हाय स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है बेटा। अब हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो हमने पढ़ लिया है बेटा। ओके, अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बताया भी गया है, थियोडोलाइट का दिया है यहाँ पे इंट्रोडक्शन, आप देख लेना उसको, ठीक है। यहाँ पे दिया है हाइट एंड डिस्टेंस। तो कैसे हम किसी भी कोई भी जो हमारे पास इमारत है, ठीक है, तो हम उसकी हाइट और डिस्टेंस से कैसे हम उसका ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके उसका कैलकुलेट करके उसका डिस्टेंस निकालते हैं, हाइट फाइंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको ये सीखना है इस चैप्टर में कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कैसे किया जाता है। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा आप अच्छे से करेंगे। ये जो बच्चे मतलब कि बी करते हैं तो उनके लिए ये चैप्टर अच्छा होता है क्योंकि इसी से रिलेटिव आगे उनको देखना है। तो यहाँ पर आपके पास बेटा देखेंगे डायग्राम बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास दिखाया है कि कोई भी आपके पास एक ऐसे करके कोई भी मीनार है, इमारत है, आप जो भी समझ ले उसको, ठीक है। तो उसकी हमको क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो इस तरीके से ड्रॉ करके दे दिया जाएगा, ये पॉइंट होंगे आपके। तो ये जो एंगल बनेगा, इस वाले एंगल को आप क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो एलिवेशन का क्या मीनिंग होता है मैं आपको समझा दूँ बेटा, सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें हमको, कि जब भी कोई पर्सन नीचे खड़ा है और वो ऊपर की तरफ इमारत या मीनार जो भी है उसको ऊपर की तरफ, या कोई टावर है तो उसको नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, ठीक है। तो उसकी जो आँखों से और वो मीनार की जो चोटी है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है और उसके बीच में जो एंगल क्रिएट होता है, तो उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब कोई सिंपल भाषा में बोलें तो कोई आदमी नीचे से खड़ा होकर एक बहुत बड़ा टावर देख रहा है, तो टावर के ऊपर कोई उसकी जो चोटी है या फिर उसके मतलब टॉप पर कुछ भी है, तो उसको जब उसे देखना है, ठीक है, तो उसकी आँख से उसका जो टॉप का जो भी चीज़ है उससे जो एंगल क्रिएट होगा उसे, उसका जो एंगल होगा उसे क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, ठीक है। तो वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि कोई माउंटेन होगा जैसे, ठीक है। तो ये तो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसी के अपोजिट होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है आपका कि जब आप ऊपर खड़े हो कि कोई नीचे का ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो फिगर में दिया है कि कोई लड़की है जो अपने घर के मतलब टॉप से खड़े होकर क्या कर रही है कि कोई ऑब्जेक्ट, बॉल पड़ा हुआ है जो भी है उसको ऊपर से देख रही है। तो ऊपर से जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो इस टाइप का जो एंगल क्रिएट होगा ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है। तो बस दोनों टाइप के एंगल का हमें इस चैप्टर में यूज़ करना है, दोनों टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको बस अपने फॉर्मूले और आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपने जो रेशियोज लर्न की हैं, एंगल्स लर्न किए हैं, उनका यूज़ करके यहाँ पे सॉल्व कर देना है, ठीक है। एग्जांपल फर्स्ट है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो एक टावर है वर्टिकली जो है ग्राउंड में, ठीक है बेटा, विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। 15 मीटर कोई मतलब एक पॉइंट है जो टावर के जो फुट से 15 किलोमीटर दूर है, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब नीचे से जो नीचे वाला पॉइंट है उससे आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आपका टावर का फुट हो जाएगा, ये टावर है आपका 15 किलोमीटर अभी आप देखेंगे, सी पॉइंट दे दिया हमने इसको, ओके। सी से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, टॉप टावर इज फाउंड इज 60 डिग्री, ये भी आपके पास गिवन है, ओके। अब यहाँ पे एंगल गिवन है तो आपको क्या फाइंड करना है, टावर की हाइट फाइंड करना है, जिसे हम एच बोल देते हैं, ओके बेटा। तो ऐसे करके बोल दिया जाता है, कभी आपसे हाइट फाइंड करने को बोलेंगे, कभी हाइट गिवन होगी, एंगल गिवन होगा, आपको ये वाला डिस्टेंस की कोई पॉइंट से जो भी डिस्टेंस आ रहा है उसको फाइंड करने को बोल दिया जाएगा, या फिर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए वाला फाइंड करने को बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है, लेट अस ड्रा सिंपल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम। सिंपल सा डायग्राम बना लिया हमने जो पूरी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करेगा। यार ए बी रिप्रेजेंट टावर बताना है, ये आपको बेटा ऐसा सही से लिखना है कि आपका ए बी क्या है, ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल सी का क्या है, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये सब आपको लिखना होता है, इसमें मार्क्स होते हैं, ओके बेटा। तो यहाँ पे आप ये सब लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ये रेशियो आपको लर्न है, मुझे नहीं लगता कि आपको भूला होगा, ठीक है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू आपका क्या होता है, ठीक है, ए बी अपन बी सी आ जाएगा यहाँ पर,
फिर आप देखेंगे कि 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेबल भी आपको लर्न हो गई होगी। तो √3/AB/15 हो जाएगा, तो AB अपॉन करके जाएगा 15 √3। ठीक है, बस ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है बेटा, बस आपको आपका इस जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप ना सही से उसका फिगर बना लो। वो क्वेश्चन आपको सही से उसका मीनिंग समझ आ जाए ना, तो फिर आपको उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और कुछ इसमें नया नहीं है इस चैप्टर में। एग्जाम्पल आप सारे कर लीजिए बेटा, और इसमें एक ही एक्सरसाइज है 9.1। ठीक है, उसी में काफ़ी क्वेश्चन है, तो आपको यही करना है। कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, 16 क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन 1 पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, अ सर्कल आर्टिस्ट इज अ क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ओके, कोई सर्कल का आर्टिस्ट है जो कि क्या क्या कर रहा है बेटा, क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप है यहाँ पे, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड ट्राइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ पोल एट अ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो हमारे पास आ गया है कि जो एंगल ग्राउंड लेवल से बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ओके बेटा, और यहाँ से वो क्लाइंब कर रहा है, तो कितना 20 मीटर हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है। हमको ये पूरा जो पोल है हमारे पास ए बी जो पोल है उसका हाइट फाइंड करना है। ओके बेटा, तो आप लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर ए बी द पॉल ट्राइंगल ए बी सी बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके बेटा, तो यहाँ पर आप देखो ये इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हमें क्या लेना है, इसमें साइन कॉस कौन सा रेशियो होना है। तो बेटा जो हमारे पास गिवन होता है और जो हमको फाइंड करना होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका रेशियो आता है वो आपको यूज़ करना है। जैसे कि आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर ए बी फाइंड करना है। ओके, हाइट ऑफ द पोल। ओके, ए बी है और ए सी आपके पास गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे साइन 30 लिखना है। साइन 30 आ जाएगा तो ए बी अपॉन करके 20 इक्वल टू 1/2, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 20/2 10। ओके, तो इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है, सिंपल है। अब हम क्वेश्चन 4 पे डिस्कस करेंगे सीधा। ठीक है, सेकंड थर्ड आप लोग करेंगे। क्वेश्चन 4 दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन at the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. ठीक है बेटा, आपको यहाँ पे दिया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो किसी टॉवर के टॉप से, ठीक है, कोई ग्राउंड का कोई पॉइंट है वहाँ से कितना 30 मीटर की दूरी पर है। तो पहले तो आपको समझ लेना है या फिर सपोज कर लेना है बेटा। फर्स्टली इस चैप्टर में आपको डायग्राम बनाने हैं, अपने माइंड में क्रिएट करने हैं, रफली कॉपी में कर लेंगे आप। ठीक है, जब तक आपका डायग्राम सही से उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं बन जाता आप सॉल्व नहीं करेंगे और ना ही आपका सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो फर्स्टली जैसी कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग अपना डायग्राम क्रिएट करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि जो ए बी है वो टावर है, तो उसके टॉप से मतलब बोल रहा है ग्राउंड की कोई पॉइंट है, तो ग्राउंड का पॉइंट हमने सी मान लिया, 30 मीटर है जिसका डिस्टेंस। ओके, तो जो टावर के टॉप से जो इस पॉइंट से जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो हमारे पास गिवन है कितना बेटा, 30 डिग्री। ओके, अब हमको टावर की हाइट फाइंड करनी है। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि ये तो इतना तो आप कर लेंगे, पर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कुछ बच्चों को जिन्होंने काफ़ी अच्छे से नहीं पढ़ा है चैप्टर, कि क्या प्रॉब्लम होती है कि चैप्टर 8 में जो यही था हमारा कि कैसे हमको साइन लेना है, कॉस लेना है या फिर कॉसेक लेना है, सेक कॉस जो भी लेना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे मैंने आपको अभी भी बताया था बेटा कि जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है और जो आपसे पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ही जो रेशियो बनता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर साइन कॉस टेन लेते हैं। ठीक है, लेट ए बी बी द टॉवर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट सी ऑन ग्राउंड इज, ठीक है, 30 डिग्री। ट्राइंगल ए बी सी आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास बेटा ए बी आपको फाइंड करना है, तो आपका रेशियो क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन करके बी सी। ठीक है, तो ए बी आपका यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, और ए क्या हो गया आपका, बेस हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ट्रिक आपको याद ही है। ठीक है, तो किस में आता है ये आपका, 10 में आता है। ठीक है, पी अपॉन बी, तो यहाँ पे आपका जाएगा एंगल 1030। ओके, 1030 की वैल्यू आप रख देंगे जो भी यहाँ पे हमारे पास ए बी तो नहीं है, ए बी हमको फाइंड करना है, ए सी की वैल्यू 30 है, इक्वल टू 1030 की वैल्यू 1/√3 रख देंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और आपका आ जाएगा ए बी इक्वल टू 10 √3 मीटर। ओके बेटा,
सिंपल है, अगर आप केयरफुली करेंगे समझ कर, आपने चैप्टर 8 काफ़ी अच्छे से किया है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन है, आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे बने आप कर लेना, नहीं तो फिर जो मुझे टफ लगेंगे उन क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।